नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुद्धि के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में, जिसे तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों, तरल व ठोस बुद्धि के सिद्धांत को जो प्रस्तुत करने का श्रेय जो दिया जाता है वह दिया जाता है आर.बी. केटल नामक मनोवैज्ञानिक को। आर.बी. केटल नामक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को तरल व ठोस बुद्धि में वर्गीकृत किया, यानी इन्होंने तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया। दोस्तों, आर.बी. केटल के अनुसार जो हमारी बुद्धि होती है वह दो प्रकार की होती है। पहली जो बुद्धि है हमारी वह है दोस्तों तरल बुद्धि। पहली जो बुद्धि है हमारी वह है दोस्तों तरल बुद्धि। दूसरी जो बुद्धि है दोस्तों वह है दोस्तों ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि। इन्होंने दोस्तों बुद्धि को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया, तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि। तो दोस्तों, इन्होंने बुद्धि को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया। पहला है तरल बुद्धि। दोस्तों, जो तरल बुद्धि होती है, तरल बुद्धि जो होती है दोस्तों, ये तरल बुद्धि जो होती है वो होती है दोस्तों जन्मजात। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तरल जो बुद्धि होती है वो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, यानी जन्मजात होती हैं। तरल बुद्धि जो होती है वो दोस्तों जन्मजात होती है, तो ध्यान रखना है हमें। तरल जो बुद्धि होती है वह जन्मजात होती है, और दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है दोस्तों वह परिवर्तन संभव नहीं है। संभव नहीं है। तरल जो बुद्धि है होती हैं वह जन्मजात होती हैं, और इसमें बाद में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये हो गई तरल बुद्धि। और दोस्तों, जो तरल बुद्धि होती है वह दैनिक कार्यों में क्या है उपयोगी है, यानी दैनिक कार्यों को करने के लिए या रोजीना के जो कार्य होते हैं हमारे दैनिक कार्य करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसके बाद दूसरी जो बुद्धि है वो है दोस्तों ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि जो होती है दोस्तों, यह जन्मजात नहीं होती है, बल्कि ये होती है अर्जित, यानी वातावरण से इसका अर्जन हमें करना पड़ता है। वातावरण एवं अनुभव। वातावरण व अनुभव से हमें इसका अर्जन करना पड़ता है। और दोस्तों, हमारी जो सफलता होती है हमारी सफलता में इसी बुद्धि का क्या होता है दोस्तों योगदान होता है, और यह आगे से आगे बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। ये होती है ठोस बुद्धि, जो वातावरण व अनुभव से हमें प्राप्त होती है, और जीवन की जो सफलता होती है उन सफलताओं में यही बुद्धि योगदान देती है। और दूसरी है दोस्तों तरल बुद्धि, जो जन्मजात होती है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये हो गया है आर.बी. केटल का तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बुद्धि को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया, एक है तरल बुद्धि और दूसरा है ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जो होती है वह जन्मजात होती है, और जो ठोस बुद्धि होती है वो वातावरण से अर्जित होती है। और जन्मजात जो बुद्धि होती है वह दैनिक कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो दोस्तों, ये हो गया बुद्धि का महत्वपूर्ण सिद्धांत, तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।